नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर तीसरा लेसन प्लान लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है। पहले दो लेसन प्लान अपलोड हो चुके हैं। पहला था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और दूसरा था संवृत लेखन के ऊपर। अगर आपने अभी तक उन दोनों लेसन प्लान को नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज तीसरा लेसन प्लान है लघु कथा लेखन के ऊपर। जी हाँ, लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के ऊपर हिंदी पाठ्य योजना लेकर आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो गई। पाठ्य योजना बनानी तो ज़रूरी है ही, क्योंकि पाठ्य योजना निर्माण करने के बाद हमारा कार्य यानी कि एक शिक्षक का कार्य व्यवस्थित हो जाता है। फिर शिक्षक के भटकने की गुंजाइश नहीं रहती कहीं पर, और वो कक्षा में पढ़ाते समय क्रमबद्ध रूप से आगे भी बढ़ता जाता है। इससे कम समय में अधिक कार्य होने की गुंजाइश रहती है। तो समय और शक्ति दोनों की बचत हो जाती है और सही उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो पाठ्य योजना निर्माण करते समय अध्यापक को हमेशा इस पर भी विचार करना होता है कि जो भी उसने पढ़ाया उसका मूल्यांकन कैसे करेगा। ठीक है, तो पाठ्य योजना में गृह कार्य का भी प्रावधान होता है। शिक्षक को योजना में उल्लेख करना होता है, बताना होता है गृह कार्य के रूप में छात्र को क्या कार्य दिया जाएगा। तो आइए एक प्रभावी पाठ्य योजना देख लेते हैं। सबसे पहले नाम लिखा, कक्षा लिखी, विषय लिखा, दिनांक लिखी, अवधि लिखी, ड्यूरेशन पीरियड। ठीक है, प्रकरण टॉपिक है लघु कथा लेखन। शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, बोर्ड, डस्टर, चार्ट भी हो सकते हैं। आप और भी कोई चीज़ आपके पास हो तो आप दिखा सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा कहानी लेखन के माध्यम से जीवन की किसी एक सूचना को रोचक रूप में लिखना सिखाना। कौशलात्मक उद्देश्य में हम बताएंगे अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से बच्चा कहानी को प्रभावी बनाना सीखेगा। ठीक है, बोधात्मक उद्देश्य छात्रों को बताना कि कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, पास्ट टेंस में। प्रयोगात्मक उद्देश्य शीर्षक के आधार पर लघु कथा लिखना सीखेंगे। अब चित्र के आधार पे भी हो सकती है, शीर्षक के आधार पे भी हो सकती है, संकेत बिंदुओं के आधार पे भी हो सकती है। आप जैसे करवा रहे हैं आप वैसे ही अपने लेसन प्लान में लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को देव, दानव, पशु पक्षी कहानियों की सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना के प्रश्न हैं आपके सामने। जैसे हमने पूछा लघु कथा का अर्थ बताओ, तो उत्तर मिला छोटा कथन। ठीक है, लघु कथा को, क्योंकि लघु और कथा, लघु मतलब छोटा या छोटी, कथा मतलब कहानी या कथन। ठीक है, लघु कथा को लिखते समय क्या ध्यान में रखें, तो लघु कथा के शीर्षक को ध्यान से पढ़ें, समझें, फिर लिखना शुरू करें। कथा को क्रम में लिखें और अंत में शिक्षा अवश्य लिखें, क्योंकि मॉरल ऑफ द स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। गृह कार्य में बच्चों को हम कोई काम दे देंगे, कोई टॉपिक दे देंगे, दोस्त की पहचान शीर्षक पर लघु कथा सोचें और विचार बिंदु लिखकर लाएं। ठीक है, और मूल्यांकन में गृह कार्य की जांच की जाएगी। और अगर बच्चों अलग अलग बच्चों से अलग अलग तरीके से उनके विचार सुनेंगे तो फिर हम बच्चों को प्रोत्साहन भी देंगे जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, और जिन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है उन्हें बताएंगे कि अगली बार इस तरह से लिखें। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। मेरा नेक्स्ट लेसन प्लान रहेगा संवाद लेखन के ऊपर। ओके, टिल देन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो। गुड बाय एवरीवन।